सोना चांदी और हीरा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कोहिनूर है। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कुछ चुनिंदा कॉलेजेस ही ऐसे जिन्हें एनसीईआरटी खुद डिजाइन करता है। चाहे हम सिलेबस डिजाइनिंग की बात करें या फिर शिक्षण क्षेत्र में जो जो मानक होते हैं उन सभी पे खड़े उतारने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी खुद लेता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आरआई के पूरे देश में टोटल 5 कॉलेजेस हैं जिन्हें एनसीईआरटी ने खुद बनवाया है। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हो गई थी। उसके साथ ही 4 रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में। साथ ही में समय के साथ ही 2012 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बच्चों को ध्यान में रखते हुए निरी नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग की भी स्थापना की गई है। 2012 में ही शिलोंग के परमानेंट कैंपस में, जो कि विलेज उमायम में है, शिलोंग से 20 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पे निरी शिलोंग करके एक कॉलेज रन होता है एनसीईआरटी के द्वारा। अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें तो आरआई एनसीईआरटी के द्वारा टोटल 5 से 6 कोर्सेज हैं टीचर एजुकेशन के फील्ड में जो प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी की एक वेबसाइट टूर कर लेते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी न्यू दिल्ली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका अगर आप फर्स्ट इंटरफेस देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। यहाँ पे जो अभी रिसेंटली नोटिस आई हैं, जैसे कि आईटीपी के जो कोर्सेज हैं उनकी रिजल्ट पब्लिश हो गई है। अगर हम लोग बीएड या बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह होती हैं उनकी भी रिजल्ट्स रिस्पेक्टिव आरआईज के वेबसाइट पे रिलीज हो गई है। और भी जो नोटिसेज हैं वो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे में दिखती रहेंगी। अगर होम पे जाओगे तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो आरआईज में। अभी करंटली आरआई के कौन कौन से कोर्सेज कंटिन्यू हैं, लगभग 5 से 6 कोर्सेज ऐसे हैं जो आरआई के इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं टीचर एजुकेशन फील्ड में। आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हो ये सारी बातचीत लिखी हुई है। सीई का सिलेबस क्या आपको मालूम होना चाहिए। आरआई के किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आरआई द्वारा कंडक्ट किया जाता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसी एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करोगे तो रिस्पेक्टिव आरआईज में पढ़ने के लिए एलिजिबल होगे। कुछ कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना और यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले कोर्सेज, सीट, मैट्रिक्स, एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है, उसे आप थोड़ा सा अगर क्लिक करोगे और उसके बारे में जानोगे तो बीएड के बारे में यहाँ पे आपको सारी जानकारीज मिल जाएंगी। जानकारी में क्या क्या मिलेगा कि क्या इंट्रोडक्शन है, किस किस इंस्टीट्यूशन में, यानी आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर, निरी नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बच्चों को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली बनाया गया है, आरआई मैसूरू, यानी आरआई के चारों पांचों इंस्टीट्यूशन में बीएड का जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड किया जाता है। सीट मैट्रिक्स वगैरह अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि जैसे इंफॉर्मेशन ब्रोशर को आप क्लिक करोगे तो वहां पे हर एक कोर्स के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो दिस विल बी ऑल अबाउट वेबसाइट टूर ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी आरआई बीएड के इंस्टीट्यूशंस के बारे में कोई डाउट है या फिर सिलेबस की डिजाइनिंग क्या होती है या फिर डिटेल्स में आपको सिलेबस पे डिस्कशन चाहिए तो आप बस एनसीईआरटी आरआई बीएड 2024 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल पर, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कीजिए जहां पे आपको जितने भी आरआई के इंस्टीट्यूशन है, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, निरी और साथ ही में और भी जो एक दो इंस्टीट्यूशन है उन सभी पर चर्चा आपके साथ की गई है। साथ ही में जो कंप्लीट सिलेबस डिजाइनिंग वगैरह है वो बात भी आपको वहां पे बताई गई है। मैं प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके का कोई अपडेट चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स। साथ ही में डेली बाइट्स के बहुत से स्टूडेंट मीटअप होते हैं, बहुत से वेबिनार होते हैं, बहुत से सेमिनार होते हैं जहाँ पे अभिलाष सर खुद करियर काउंसलिंग करते हैं। टीचर एजुकेशन के फील्ड में बहुत सी चर्चाओं को वो खुद वहाँ पे बच्चों के साथ चर्चा करते हैं। इन सभी की जानकारी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स के टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलती रहेगी। अगर आप टीचर एजुकेशन फील्ड के किसी और कोर्स के लिए एस्पायर कर रहे हो और परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज को एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.delhibytes.in।
या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, डेली बाइट्स फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पे आपको जितने भी परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज है काफी इजीली एक्सेस होते रहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड से, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। आपको मालूम होना चाहिए कि आरआई ने 2 ग्रुप्स में बांट रखा है, पहला साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप, दूसरा सोशल साइंस और लैंग्वेज ग्रुप। आरआई के 5 इंस्टीट्यूशंस में, यानी आरआई अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बीएड का जो प्रोग्राम है 2 साल का, वो प्रोवाइड करती है। अगर आप स्टेट वाइज आपकी एलिजिबिलिटी रहती है और आरआई से आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो उससे पहले आपको आरआई द्वारा कंडक्ट किया जाता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उससे क्वालिफाई करना होता है। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो हर एक आरआई में ऑलमोस्ट 50 to 55 सीट्स अवेलेबल है। आपको दिख रहा होगा आरआई अजमेर, भोपाल और भुवनेश्वर में एक एक ग्रुप में 55 सीट्स अवेलेबल है। आरआई मैसूर और नीरी शिलोंग में 25 सीट्स दोनों ग्रुप में अवेलेबल है। अगर हम स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझना, अगर आप बीएड करने जा रहे हो और आप नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट से हो, चाहे मिजोरम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, तो आप नीरी शिलोंग के लिए एलिजिबल होते। यही अगर आप बीएड करने जा रहे हो फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ से अगर आप आते हो, तो आरआई अजमेर के लिए आप एलिजिबल होते हो। यही अगर आप छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, एमपी या फिर महाराष्ट्र से आते हो और बीएड करने के लिए आप जा रहे हो, तो आरआई भोपाल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। यही अगर आप झारखंड, बिहार के बच्चे हो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह के बच्चे हो और आप बीएड करने जाओगे, तो आरआई भुवनेश्वर से आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। यही अगर आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह के आप स्टूडेंट हो और बीएड करने आप जाओगे आरआई के कॉलेज से, तो आरआई मैसूरू के लिए आप एलिजिबल रहोगे। अगर मैं एलिजिबिलिटी की चर्चा करूं तो आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आपने साइंस के किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री ले रखी है, या फिर सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज में, इवन अगर आपने इंजीनियरिंग भी कर रखा है विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस और मैथ्स, देन ऑल्सो यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर दिस बीएड प्रोग्राम। इज जस्ट कि आपकी 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, साथ ही में 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन भी मिलती है अदर कैटेगरीज के बच्चों को। अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो 60% ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, साथ ही में 40% जो आपका ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में मार्क्स रहता है, उस मार्क्स को ऐड करके आपके बीएड का प्रॉपर रिजल्ट बनता है। अगर आप बीएड करने जा रहे हो तो आपके लिए 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, साथ ही में 3 सेक्शंस आते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड या फिर रीजनिंग एबिलिटी के पेपर रहते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस रहती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। पेपर का जो मीडियम रहता है वो इंग्लिश और हिंदी रहता है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो मीडियम रहता है वो इंग्लिश रहता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 यानी 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने कोई गलत आंसर करा है। अगर सिलेबस की बात करें तो बहुत डिटेल तरीके से सिलेबस पे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी, साथ ही में 100% अश्योर्ड सिलेक्शन के लिए हम किस हिसाब से प्रिपरेशन करें कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में हमारा 100% सिलेक्शन हो ही जाए। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां पे आरआई बीएड की जो कंप्लीट कोर्स है वो प्रोवाइड की गई है विद कंप्लीट सिलेबस कवरेज, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही में मॉक टेस्ट आपको सेम प्राइस पे प्रोवाइड किया है, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस वगैरह दिए गए हैं। सबसे बेहतरीन बात ये है कि इन सारे आरआई कोर्सेज की जो डिजाइनिंग है वो हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज ने कर रखा है। अगर एलिजिबिलिटी पे अब भी आपको कोई डाउट है, साथ ही में एक नोट आप ध्यान में रखना कि जितने भी बच्चे अपियरिंग या फाइनल ईयर में वो एलिजिबल हैं, स्टिल अगर आपको कुछ एलिजिबिलिटी में डाउट है या बीएड कोर्स के रिगार्डिंग किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, सिंपल सा जो मैंने पहले आपको प्लेलिस्ट बताया था एनसीईआरटी आरआई बीएड 2024 करके, उसमें एक वीडियो होगा एनसीईआरटी आरआई बीएड 2024 करके, उस पर्टिकुलर वीडियो को आप एक्सेस करो और वहां पे आरआई बीएड के रिगार्डिंग सारे डाउट, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे
मिल जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं बीएड एमएड जो कि 3 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी पे हम चर्चा करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साइंस में, सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, जहां पे आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। 5% की रिलैक्सेशन मिलती है अदर कैटेगरीज के बच्चों को। अगर हम इस पर्टिकुलर कोर्स की बात करें तो आरआई के सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज आरआई भोपाल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 55 सीट अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आरआई भोपाल के लिए पूरे देश भर के बच्चे एलिजिबल हैं बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए फ्रॉम आरआई भोपाल। अब हम चर्चा कर लेते हैं आईटीईपी के जो कोर्सेज हैं जिनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनसीईटी के द्वारा होती है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए खुद कंडक्ट करवाता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए। हम थोड़ा एलिजिबिलिटी पे अगर चर्चा करें तो बीएससी बीएड के लिए 2 ग्रुप्स में आरआई डिवाइड करती है। पहला जो ग्रुप है वो मैथमेटिक्स का है, दूसरा जो ग्रुप है बायोलॉजी का है। आप मिनिमम +2 या फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ ही में विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। कैंडिडेट्स जो भी 21, 22 या फिर अपियरिंग 2023 या 2024 में, दे आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर बीएससी बीएड फ्रॉम एनी ऑफ द आरआई इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली अगर हम बीए बीएड की बात करें तो सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी मिनिमम +2 होनी ही चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। साथ ही में अगर आपने 2021 या 2022 या अपियर्ड आप बच्चे हो तो भी आप कंप्लीटली एलिजिबल हो। सिंपल सा है कि आपके 50% मार्क्स होनी ही चाहिए। 5% की रिलैक्सेशन मिलती है दोनों ही ग्रुप्स में अदर कैटेगरी के बच्चों को। अगर हम थोड़ा सा स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी पे चर्चा करें तो यहाँ पे फिर से आप बात समझना कि अगर बीएससी बीएड और बीए बीएड आप करने जा रहे हो और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हो या फिर आप झारखंड, बिहार, अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर वेस्ट बंगाल वगैरह के आप स्टूडेंट हो तो आरआई भुवनेश्वर में जाओगे। यही अगर आप दिल्ली से आपकी स्टेट डोमिसाइल है और वहां से आप आ रहे हो और बीएससी बीएड या बीए बीएड आप करने जा रहे हो तो आरआई अजमेर में जाओगे। यही छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात वगैरह के आप स्टूडेंट हो और बीएससी बीएड या बीए बीएड आप करने जाओगे तो आरआई भोपाल में जाओगे। यही अगर आप साउथ के स्टूडेंट हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह के आप स्टूडेंट हो और बीएससी बीएड और बीए बीएड आप करने जाओगे तो आरआई मैसूरू के लिए आप एलिजिबल हो। इसका ये मतलब है कि आरआई के मिनिमम 4 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, आरआई भुवनेश्वर, आरआई अजमेर, आरआई भोपाल और आरआई मैसूरू, जो कि अभी बीएससी बीएड और बीए बीएड जो कोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एमएड जो कि 2 साल का प्रोग्राम है, मास्टर्स इन एजुकेशन। मास्टर्स इन एजुकेशन आरआई के टोटल 4 इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आरआई अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर द्वारा। अगर आप एमएड करना चाहते हो फ्रॉम आरआई, इसके लिए भी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो कि आरआई खुद कंडक्ट करवाता है, जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चर्चा करें तो आप या फिर तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर आईटीईपी की किसी डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो या फिर बीएलएड बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर डीएलएड बीएड की डिग्री होनी चाहिए। हर एक बैचलर डिग्री में आर्ट्स या साइंस के सब्जेक्ट हो जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर हम लोग रिलैक्सेशन की बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरीज के बच्चों को। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आरआईज के टोटल 4 ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे एमएड की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। सीट मैट्रिक्स को अगर हम लोग देखें तो अजमेर, भोपाल और मैसूरू में 55 सीट्स है, भुवनेश्वर में सिर्फ और सिर्फ 36 सीट्स ही है बच्चों के लिए। यहाँ पे भी स्टेट वाइज ही एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हो या फिर झारखंड, बिहार के स्टूडेंट हो तो आरआई भुवनेश्वर में जाओगे। साउथ के अगर आप बच्चे हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला वगैरह के, तो आरआई मैसूरू में जाओगे। छत्तीसगढ़, गोवा वगैरह के आप अगर स्टूडेंट हो तो आरआई भोपाल में जाओगे। अगर दिल्ली के आप स्टूडेंट हो तो आरआई अजमेर में जाओगे। अब अगर आपको आरआई एमएड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो सिंपल सा तरीका है, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए फ्रॉम दी प्ले स्टोर, जहां पे आपको आरआई एमएड के रिगार्डिंग कंप्लीट कोर्स, परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्स दिख जाएगा।
अब हम चर्चा करते हैं एक स्पेशल कोर्स के बारे में, दैट इज एमएससी बीएड, जो कि 6 साल का प्रोग्राम होता है। आप ऐसे यूजुअली देखो, अगर आप बीएससी करोगे तो वो मिनिमम 3 साल का प्रोग्राम होगा, फिर आप एमएससी करोगे तो 5 साल तो ऐसे ही होंगे, उसके बाद फिर आप बीएड करोगे तो 5+2 7 साल का वो हो जाएगा। लेकिन जो RI NCERT प्रोग्राम प्रोवाइड करता है एमएससी बीएड, वो 6 साल का ही होता है, जिसमें आपको बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड की डिग्री मिलती है। और इसके लिए अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो +2 मिनिमम आपका होना ही चाहिए विद साइंस, जिसमें आपको 50% मार्क्स मिलने ही चाहिए। अगर अदर कैटेगरीज की हम बात करें तो 5% की रिलैक्सेशन मिल जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 या 2022 या फिर अपियरिंग या अपियर्ड बच्चे जितने भी हैं जो कि 23 और 24 के हैं, वो एलिजिबल हैं एमएससी बीएड करने के लिए फ्रॉम RI इंस्टीट्यूशंस। अगर हम चर्चा करें कि RI के किस किस इंस्टीट्यूशन में एमएससी बीएड प्रोवाइड किया जाता है, तो ये बात आप क्लियर रखो, RI का सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन जो कि RI मैसूरू है, जहां पे ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं फॉर एमएससी बीएड करने के लिए फ्रॉम RI मैसूरू। अगर सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो एमएससी बीएड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 22 सीट्स अवेलेबल करवाई गई है। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो RI के हर एक इंस्टीट्यूशंस में स्कॉलरशिप, प्राइजेस वगैरह प्रोवाइड की जाती है। साथ ही में अगर हम हॉस्टल्स की बात करें तो RI के हर एक इंस्टीट्यूशंस में फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाती है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गॉड ब्लेस यू, डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स।